चलिए परसेंटेज के क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति का वेतन 13,500 है, उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम सबसे पहले यहाँ हम एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, यहाँ सेविंग लिख लेंगे, और बीच में क्या हो जाएगा, बीच में इनकम, वेतन। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बढ़ा है, 7। और सेविंग कितनी है, सेविंग निकालनी है हमको, तो सेविंग हम एक्स मान लेते हैं। और इनकम, इनकम कितना बढ़ा हुआ है, 14%, वेतन 14% बढ़ा है, तो यहाँ ये 14 आ जाएगा। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है 20 से हम घटाते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस 14, और फिर 14 को 14 में हम 7 घटाते हैं, तो हमारा 14 माइनस 7 आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद हमारा जो व्यक्ति का वेतन दिया हुआ है वो 13,500 दिया हुआ है, और मासिक खर्च 9,000 दिया हुआ है, तो यहाँ से 9,000 आ जाएगा, क्योंकि हम ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो इसके नीचे हम 9,000 लिख लेंगे। और 13,500 में हम 9,000 घटाएंगे तो हमारा 4,500 सेविंग आ जाएगा। ये सेविंग हमने माना है तो सेविंग के नीचे हो जाएगा, इसको हम अपॉन कर देते हैं, तो ये कट जाएगा 2 1। तो यहाँ से हमारा x माइनस 14 अपॉन 2 इजक्वल टू 7 अपॉन 1। तो x माइनस 14 इजक्वल टू 14, x बराबर हमारा 28% आ जाएगा, मतलब सेविंग हमारी 28% बढ़ी। एक्सपेंड, ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन में जब भी हमारा अगर वेतन दिया हुआ है, इनकम दी हुई है, खर्चा दिया हुआ है और सेविंग दी हुई है, तो हम बीच में हमेशा इनकम को रखेंगे, और लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर और राइट साइड में सेविंग। ऐसे हम लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को जब हम 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए तो यह संख्या 375 हो जाए। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं, यहाँ हमको 25% दिया हुआ है, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक, अब हमने 4 ये संख्या मान ली, कोई 4 एक संख्या है, इसमें कह रहा है एक संख्या को जो 25% घटा दिया जाता है, तो 4 का 25% कितना होगा, 1/4। 4 में हम 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। अब वो कह रहा है 25% को जब घटा दिया जाता है, तो 4 में हम 1 जब घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 हमने एक संख्या मानी, उसमें हमने 25% घटा दिया, मतलब 1/4, एक एक को हमने घटा दिया 4 में 1 को, तो हमारी 3 आ गई। अब वो कह रहा है वह संख्या 225 हो जाती है, तो हमको 3 की वैल्यू दी है, 3 की कितनी वैल्यू दी है, 225, तो अपॉन 3। तो यहाँ से 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब हमको ओरिजिनल जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो यहाँ से 75 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 300। हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ओरिजिनल वो 300 है। अब वो कह रहा है कि इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। तो हमारे पास संख्या 300 है, अब हमको 375 बनानी है, तो इसमें कितनी परसेंट की वृद्धि कर देगी, 75 की, 75 की कर दी गई। किस पे की गई है, 300 पे की गई इंटू 100, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 75/3 आ जाएगा, तो 25।
हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमने इसमें संख्या मान ली है 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 हमने कोई संख्या मान ली। फिर वो कह रहा है संख्या में 25% घटा दिया गया है, तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। 4 इंटू 1/4, एक आ जाएगा। 4 में हमने एक घटा दिया तो संख्या हमारी आ गई 3। अब 3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 225 हो जाती है, तो 225/3 इंटू 4 कर लेते हैं, तो हमको जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 300 करिए। अब वो करिए जो संख्या है वो 375 हो जाती है, तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। तो 300 में हमने 75 की वृद्धि कर दी, तभी वो 375 बनेगा। अपॉन 300 इंटू 100 कर दिया, तो हमारा यहाँ से आ गया 25%। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। तो हम संख्या पहले मान लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अगर हम तीसरी संख्या 100 मान ले, तीसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37%, तो ये हमने 100 मान ली, तो इसका 30% कम मतलब 70 हो जाएगा, और 37% कम मतलब 63 हो जाएगा। तो पहली संख्या 70 हो जाएगी, दूसरी 63 हो जाएगी। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी पहली से कितना कम है, 7 कम है। किससे कम है, दूसरी से तुलना कर रहे हैं ना, दूसरी से अपॉन 7/70 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10% कम है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 10% कम है। लास्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं, बी को सी से 10% कम प्राप्त होते हैं, और सी को डी से 25% अधिक प्राप्त हैं। अगर डी को 500 में 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डी को कितने नंबर मिले हैं, 320। ठीक, 320 मार्क मिले हैं। अब वो कह रहा है कि सी को डी से 25% अधिक मिले हैं, डी से 25% अधिक सी को, तो 25% मतलब 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 80। अधिक कह रहा है तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 400। सी को 400 मिले हैं। ठीक, अब वो कह रहा है कि बी को सी से 10% कम मिले हैं, बी को सी के से 10% कम मतलब कितना हो जाएगा हमारा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस कर देंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। तो बी को 360 मार्क मिले हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है ए को बी से 25% अधिक मिले हैं, तो ए को कितने मिले हैं, 25%, इसका 25% मतलब 1/4 मतलब 90। अब 90 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि अधिक मिले हैं ना ए को, तो ये हो जाएगा 9 6 15 450। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था, ए को कितने मिले हैं, 450 मिले हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। थैंक यू।